Hello students, how are you? Today is my 17th lecture and today is 17th for 2020. So today I am going to give you a lecture on the working principle of three-phase induction motor. That is very important to understand the working principle of three-phase induction motor. I hope that you are safe at your home and watching all my videos on YouTube, and you can visit igf.net to access those videos. Now we'll start. Now how to understand the working principle of three-phase induction motor? It is again depending upon the law of electromagnetic induction. That is Lenz's law. Now what is according to electromagnetic induction? As I am explaining you, this is a stator. This is a diagram of the three-phase induction motor front view. Now this is a stator and this is the rotor core, and the circle shown are the rotor winding, and this circle in the stator is the stator winding. This is the shaft जिसके ऊपर आपका रोटर रोटेट करेगा. रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट एंड स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर. अब क्या होता है घर पे, आपको पता है जब भी मम्मी बोलती है बेटा मोटर चलाओ, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप बटन ऑन करते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैंने ये मोटर का बटन है, इसको ऑन किया, तो मोटर बटन दबा दिया, मतलब मैंने सप्लाई दी, मैंने करंट दिया. सबसे पहले क्या दिया? मैंने करंट दिया. जैसे ही मैंने करंट दिया तो स्टेटर के पास करंट गया. ये आपका स्टेटर है, तो स्टेटर में से जब करंट फ्लो करेगा स्टेटर वाइंडिंग में से, स्टेटर की भी वाइंडिंग है, आपको पता है थ्री फेज वाइंडिंग है. तो व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग अक्रॉस द स्टेटर, तो व्हाट विल हैपन? दैट इज द रोटेटिंग फील्ड विल प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस होगी? रोटेटिंग फील्ड आपकी प्रोड्यूस होगी, जिसको मैं FM से डोनेट कर रहा हूं, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी. रोटेटिंग फील्ड आपकी प्रोड्यूस जो करेगा स्टेटर, जब करंट फ्लो करेगा आपका, तो रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करेगा FM, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. मान लीजिए ये FM है, मैंने इधर बना दिया, लेट अस सपोज ये FM बना दिया आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो जैसे ही वो रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करेगी, आपका स्टेटर ने रोटेटिंग फील्ड जो प्रोड्यूस करी, ऐसे जो प्रोड्यूस हो रही है रोटेटिंग फील्ड आपकी थ्री फेज, ओके, तो ये आपका है रोटर. अब रोटर क्या करेगा? रोटर के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि आपने सप्लाई दी है. तो रोटर करंट, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, what happen? EMF get induced in it. EMF get induced in it, and that EMF जो रोटर के अंदर जब EMF प्रोड्यूस होगी, वो अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, that is रोटर फील्ड, FR. क्या बोलते हैं इसको? रोटर फील्ड. ओके, एंड दिस फील्ड जो रोटर के अंदर फील्ड प्रोड्यूस हुई है, tries to come in line with the rotating field. This rotor field tries to come in line with the rotating field produced by stator winding. Hence, when they try to come in line with each other, the torque produce, which produce torque, and this torque cause the rotation of the rotor, and this torque cause the rotation of the rotor. Hence, rotor start rotating on the shaft. Okay, now from here, now we'll start with the method of starting a three phase induction motor. Now before starting with the method of starting a three phase induction motor, कि हमें स्टार्टर क्यों चाहिए, why we need a starter, तो वो हम आपको समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए. So why we need a starter before? तो अगर आप ध्यान से देखें कि हमें स्टार्टर की क्या जरूरत पड़ गई. Why we need a starter? As we know the value of the current I2 is equal to S E2 upon R2 square plus S X2 square. हमें पता है स्टार्टिंग में क्या होता है कि
रोटर आपका स्टेशनरी होता है जैसे आपने बटन ऑन किया, ठीक है, सप्लाई दी, तो एन हमारा जो है यहां पे दिख रहा है आपको, एन इज अ रोटर स्पीड, तो वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तब जब एन आपका 0 है स्टार्टिंग में, तो आपकी स्लिप कितनी आ जाएगी, 1। और जब आपकी स्लिप की वैल्यू 1 है तो ध्यान से देखिए, जब स्लिप 1 है तो आपका I2 कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू यहां इतनी आ जाएगी, E2 अपॉन दैट इज करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा दैट मे कॉज शॉर्ट सर्किट, जब करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट विल बी मैक्सिमम, दैट मे कॉज डैमेज टू द रोटर वाइंडिंग। ओके, शॉर्ट सर्किट के अंदर उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। ओके, और जब हमारा स्टार्टर हम लगा देते हैं, कुछ ना कुछ हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो स्लिप की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है फिर 0 से 1, तो फिर से हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा I2, इसलिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। ये टॉर्क स्लिप कर्व है जो मैं आपको बता रहा था। यहां पे देखिए स्लिप की वैल्यू क्या है, 1 स्टार्टिंग में। जब स्लिप की वैल्यू 1 है स्टार्टिंग में, तो मतलब अभी आपका रोटर स्टेशनरी है। ओके, फिर वो धीरे धीरे 0 से यहां पे जब वो मोटर रोटेट करती है तो 0 से 1 के बीच में आ जाता है मोटरिंग रीजन। ओके, तो ये ब्रेकिंग रीजन है, जब स्लिप की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ब्रेक लगा सकते हैं आप, और ये जनरेटरिंग रीजन है जब आप एज ए जनरेटर यूज करना चाहते हैं लेस देन 0। नाउ देयर आर डिफरेंट स्टार्टर फॉर बोथ टाइप ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। वी नो दैट इट इज स्क्वायरल केज एंड फेज वाउंड, बट पहले हम स्क्वायरल केज की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायरल केज में कौन सा हमारा स्टार्टर यूज होता है, दैट इज इट डिपेंड अपॉन द 3 main consideration. Number 1 is a particular type of starter is selected on the basis of power, capacity of the power line, okay, कि कितनी पावर कैपेसिटी है उसकी, the type of starter selected, basis of the size and design of the parameter of the motor, C part, the third consideration is type of load on the motor, कि लोड कितना दे रहे हैं आप, हैवी लोड दे रहे हैं या लाइट दे रहे हैं। We classify स्टार्टिंग मेथड फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इनटू 2 टाइप्स। तो 2 तरह से हम डिस्कस करेंगे। फिर फुल लोड की बात करेंगे कि फुल वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड दिया आपने, या रिड्यूस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, फुल वोल्टेज या रिड्यूस वोल्टेज। तो फुल वोल्टेज की अगर आप बात करें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, उसमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड हम यूज करते हैं, DOL मेथड भी कहा जाता है इसको। ओके, तो इन दिस मेथड हम क्या क्या यूज करते हैं, ये आपको इसको डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर रिड्यूस वोल्टेज की बात करेंगे आप। रिड्यूस में हमारे पास 3 टाइप ऑफ डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड हैं, स्टार्टर रजिस्टर स्टार्टिंग मेथड, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, स्टार्टर रजिस्टर्स स्टार्टिंग मेथड। ओके, तो इसमें देखिए आप, ठीक है, ये डायग्राम है इसका जिसको आप देख रहे हैं। इन दिस मेथड वी ऐड रजिस्टर और ए रिएक्टर इन ईच फेज एज शोन इन द डायग्राम। ओके, सेकंड इज ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड। दिस इज the diagram for the auto transformer method. Okay, then is star delta starting method. Okay, and ये उसका डायग्राम है स्टार डेल्टा का। देखिए स्टार कनेक्शन बनाया हुआ है और डेल्टा कनेक्शन बना हुआ है इसमें। ओके, ये डेल्टा है, स्टार डेल्टा। तो दिस मेथड इज यूज फॉर मोटर डिजाइन टू ऑपरेट इन डेल्टा कनेक्टिंग वाइंडिंग। द टर्मिनल आर मार्क्ड फॉर द फेजेस ऑफ द स्टेटर एज शोन अबव। ओके, नाउ स्टार्टिंग मेथड ऑफ वाउंड रोटर। ओके, इसमें हम क्या यूज करते हैं, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होगा, पहले जब स्टार्ट होगा आपका इंडक्शन मोटर उस टाइम रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, और बाद में जब स्टार्टिंग हो जाएगी तो उस टाइम हम उस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। ओके, और रोटर रोटेट करना शुरू कर दे। तो थैंक यू सो